अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, आप फ़ौन ज़्यादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है रसूल के प्यार में जो भी इंसान काम करता है उसका मज़ा अलग होता है। अल्लाह मुझसे राज़ी रहे, आपसे राज़ी रहे, सबकी बरकत, सबकी सलामती हो, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी 7 पीली गली है, कोने में सैलानी वाले हैं, सेंटर में मेरा अदारा है, नीचे बोर्ड लगे हुए अल्हाज अफ़रोज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएँ। सुबह 11 आम दिनों में सुबह 11 से रात 8 होता है, तो आज सुबह 10 से 2 का, लेकिन अब आगे रमज़ान शुरू होने वाला है। रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ 2 घंटे का टाइम होता है, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। 4 बजे बंद कर देते हैं और सुबह हम 12-1 बजे खोल देते हैं, लेकिन 2 से 4 का टाइम होता है। सब मरीज़ों को इसी टाइम में आना है, इसी टाइम में अपना इलाज कराना है, क्यों 4 बजे बंद करने के बाद अपनी पढ़ाइयाँ रमज़ान में काफ़ी होती हैं और ज़ाहिर बहुत होते हैं और कहना है इबादत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमको ज़्यादा टाइम जो है ना अल्लाह की तरफ गुज़ारना होता है। मेरे प्रोग्राम को जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं पहुँचा दें। सबसे पहला काम तो ये कि देखें कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। जिन भी है, जादू भी है, जिन्नात, मुख़ल्लात, बीमारियाँ, सब कुछ है। इस दुनिया में क्या नहीं है? अच्छे भी लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, ज़िंदगी मुश्किल भी है, आसान भी है, सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा होता है, चल रही होती है। एक बच्ची हमारे पास एक दफ़ा इलाज के लिए आई। सबसे पहले तो ये कि उसका चुकलिंग का वाला मैटर आप लोगों ने सुना होगा, पहले भी काफ़ी उस पे प्रोग्राम हुआ, मेट्रो न्यूज़ पे भी इधर प्रोग्राम हुए। वो ठीक हुआ, वो ठीक होने के बाद उसके बाद फिर बच्ची के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ। फिर पूरे पाकिस्तान में वो बच्ची को घुमाया गया, जहाँ-जहाँ भी माँ-बाप ले जा सकते थे वहाँ पे लेके गए और सारा कुछ हुआ। दुनिया जितने हमारे यहाँ के मज़ार हैं, सिंध के, पंजाब के, घुमा के बच्ची को लेके आए, लेकिन मामला हद अल्लाह ने शिफा दी। फिर मेरे पास आई, अल्लाह ने शिफा दी। अब वो तीसरा मैटर अभी आया है। तीसरा मैटर मेरे पास यूँ आया है कि वो ही बच्ची, उसके मुँह में पिन पकड़ी हुई थी, जो आप कपड़ों पे लगाते हैं, कपड़े बच्चियाँ लपेटती हैं, पिन लगा देते हैं। मुँह में पकड़ी हुई थी, इसे साँस ली, पिन पेट में चली गई। मैदे में शदीद तकलीफ़, उसने 2 दिन तो बच्ची ने बताया नहीं अपने घर में मैंने क्या हुआ, लेकिन माँ-बाप परेशान थे, कह रही थी तकलीफ़ से अब क्या हुआ? फिर बताया जब तकलीफ़ बढ़ गई, बोला कि पिन मेरे पेट में चली गई। उन्होंने जाके उनका सीटी स्कैन कराया किसी हॉस्पिटल से, तो मालूम हुआ कि पिन मैदे में, आपको जो डॉक्टर्स ने देखा उन्होंने बोला कि निकल आएगी, या उल्टी में आ जाएगी या फिर पोटी में निकल जाएगी। लेकिन वो बच्ची की तकलीफ़ बढ़ती गई। अब फिर इसको क्या नाम है, पेट में तकलीफ़ शुरू हुई, जाके पेट में चेक किया तो मालूम हुआ कि वहाँ तो बहुत सारी पिन है, एक नहीं है बहुत सारी पिन है। तो सीटी स्कैन हुआ, जो अल्ट्रासाउंड हुआ, एक्स-रे जो भी एक्स-वाई-ज़ेड जो भी हुआ। अब ये तय पाया कि उसके पेट का बड़ा ऑपरेशन करना है, ये सारी पिनें निकालनी है। छोटी बच्ची है, 14 15 साल की या 17 साल की बच्ची है। खैर फिर लेके आए, अल्लाह ने करम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका इलाज हुआ और बच्ची के पेट से पिनें खत्म हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल फिट है, फर्स्ट क्लास है। लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ का प्रॉब्लम था, उसकी वजह से ये चीज़ हुई। ये आम लोगों में साथ नहीं होती। आम लोग इत्तेफ़ाक कहता है, कोई किसी पैर में पेन चली जाए तो वो उसको भी निकालना भी आसान नहीं होता, लेकिन वो निकल जाती है। लेकिन मैं उसका कुछ चीज़ें आपसे मैं शेयर करूँ। यही चीज़ आपको याद हो, एक ज़माना पहले कोई शायद 10-15 साल पहले होगा, एक लड़की थी, उसके पाँव के अंगूठे में रोज़ाना पिनें लंबी-लंबी लगी होती थी, 10-10, 12-12 पिनें लगी होती थी। कहती मुझे पता ही नहीं कब लगी, किस वक़्त लगी। खैर जी, बड़े मीडिया में शोर मचा, इधर गए, उधर गए, उनके बड़े इंटरव्यू के लड़की की उसकी माँ की गई, माँ किसी गारमेंट फैक्ट्री में काम करती, लड़की भी साथ काम करती थी। अब उसकी माँ उसको लेके मेरे पास आई कि मसला हल नहीं हो रहा, हम तो पिनें निकालते हैं सुबह, फिर बड़ी तेज़ी से पिनें निकालते हैं सुबह, देखो फिर अंगूठा भरा होता है पिनों से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची का इलाज हुआ, उसके पाँव में, अंगूठे में दोबारा पिनें आज तक तो नहीं सुना कि कभी आई। ये तो वो चीज़ें हैं कि जो हमारे साथ बुरे असरात होते हैं, चाहे कोई जिन्नात के ज़रिए करता है, मुग़लात के ज़रिए करता है, जादू के ज़रिए करता है, जो भी ज़रिया जिसका तरह भी है, तो वो ये काम होते हैं। ये तो वो हैं जो असरात के मामलात पाए जाते हैं। अब जो कुदरती चीज़ें होती हैं, कुदरती चीज़ों में तो ये है कि इत्तेफ़ाक़ी मामलात होते हैं, वो ये है कि किसी ने मुँह में पेन पकड़ी, वो उस मुँह में डाल दी, डालने के बाद क्या दाँत साफ़ करने निकाल के मुँह में गिरी और उससे साँस ली और पेट में चली गई। तो उसके लिए भी इतनी आसानी नहीं होती कि वो अपनी पेन को निकाल सके, इतनी आसानी नहीं होती। लेकिन तो मैं नुस्ख़ा आपको बता रहा हूँ, ये अपने पास आप लोग लिख के रख लें, कभी भी किसी के पेट में हड्डी चली जाए, पेन चली जाए, शीशा चला जाए, टुकड़ा शीशे का कोई भी टुकड़ा पेट में चला जाए, तो आप लोग ने परेशान नहीं होना, जो कुछ मैंने किया ना आपने उस पर अमल करना।
पहला काम करें कि आप उससे तुख्म बालंगा जो है, चाय का उम्र के हिसाब से वो तयीन कर लें। अगर वो 15 साल से ऊपर है, उसको उसको खाने के चमचा मुँह में डालें और ठंडा पानी पिला दें। खुश्क मुँह में डालें, ऊपर ठंडा पानी पिला दें, पहला काम। फिर दूसरा काम करें, 6-8 घंटे के बाद फिर 1 चमचा इसबगोल भूसी मुँह में डालें और ठंडा यह पानी पिला दें। ये पिलाने के 2-3 घंटे के बाद आप एक काम करें कि करेले का जूस जो है, करेला ले लें, एक करेला आधा पाव के आसपास ले लें, उसे धो के उसमें थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद उसे कपड़े से निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद उसको पिला दें। अब जो उसकी पेंट जो होती है, तो उससी तुखमनंगा इसबगोल भूसी के बीच में कहीं न कहीं वो फँसी रहेगी। उससे फ़ायदा ये होगा, जब आप पोटी करेंगे, पखाना करेंगे, उसकी चुभन 99% आपको नहीं लगेगी, वो बाहर आ चुकी है, क्योंकि वो इसबगोल भूसी तुखमनंगा के बीच में यूँ फँस के निकल आएगी। तो या उसमें काँच है, कुछ भी है, लेकिन आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान होती है। ये वो चीज़ें हैं जो तो आपको हम ज़िंदगी भर काम आनी हैं। देखो, मैं रिसर्च करता हूँ, मुझे 45 साल हो गए तालिब-इल्म, अभी भी ज़र तालीम हूँ, पढ़ रहा हूँ, तालिब-इल्म हूँ। और जो मैंने रब मुझे अता करता, कुर्बान उसमें हूँ रब और रसूल पे, जो मेरे लिए आसानी पैदा करता है, और मेरे लिए आसानी और पैदा होती रहेंगी। और मखलूक खुदा की जो बका सलामती की जो कुछ कर रहा हूँ, अल्लाह इससे कबूल करे, हमेशा कबूल करे। ये आपके सामने मैंने वो बात शेयर की कि कभी भी किसी घर में कोई ऐसा हादसा हो जाए, परेशान होने से परेशानी बढ़ती है। परेशान होने से परेशानी ख़त्म नहीं होती है, वो परेशानी बढ़ती है। बजाय परेशान होने के उस मसले का हल निकाल लें। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, किसी घर में तकलीफ़ होती है, कई औरतें, मर्द होते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। क्या जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो क्या? एक तो मुसीबत घर में पहले से थी, तकलीफ़ पहले से थी, आप वो मरीज़ को देखें या इसको देखें? क्या जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं, मैं नहीं दे सकती, नहीं दे सकता। देखिए, ये बेगैरती है, बुज़दिली है, इज़्ज़त नहीं है, बेगैरती यही है, बुज़दिली है। आप ऐसा मत करें, क्यों घर में एक तकलीफ़ पहले से मौजूद है, आपकी वजह से 2 तकलीफ़ें हो गई। वो घर वाले पहले वाले मरीज़ को देखेंगे या आपको देखेंगे? उसके बाद जो उनके हाथ-पाँव ठंडे हो गए जी, वो सब बैठ के पाँव रगड़ना शुरू कर देते हैं। ये गलत है, हौसला पैदा करो अपने अंदर। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हो, मुसीबतें बढ़ा रहे हो। आपको इस बात का एहसास ही, पूरा ख़ानदान कैसे आप लोगों के लिए परेशान होता है। अभी कल परसों की बात है कि मालूम हो कि एक साहब हैं, वो तो उसकी क्या नाम है, बीवी को क्या नाम है, इंजेक्शन लगाया या पता नहीं कैन्युला कुछ भी लगाया, तो लगाने के बाद उसका एक कतरा खून गिर गया, वो साहब बेहोश हो गए। क्यों? मैं खून देख नहीं सकता, मैं खून देखते ही मैं बेहोश हो जाता हूँ। आप मुझे बताओ, उसकी बीवी बीमार है, लोग उसकी बीवी को देखेंगे, उसको देखेंगे? और 3 दिन 4 दिन लगे उसको ठीक होने में। ऐसे लोगों का क्या हाल है? आप वो भी सुन। ऐसे लोगों के लिए सबसे पहला बेहतरीन हल है कि सुबह नहर मुँह 2 से 3 चुटकी बड़ी हल्द का पाउडर मुँह में डालें, उठते ही नहर मुँह और पानी पिएँ। दूसरा काम है कि बकरा-बकरी कोई भी ले लो, उसका दिल, कलेजी, फेफड़े एक साथ काटो। उसको पका के खिलाओगे, चंद दिन लगेंगे, वो उसका दिल में काफ़ी मज़बूती आ जाएगी। मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ, समझाता भी, करता भी हूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। तो इसलिए मैंने ये बातें बताई कि ये मामले किस तरह से होते हैं। जिसको जहाँ-जहाँ तकलीफ़ है, वहाँ पर हाथ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबकी तकलीफ़ें हमारी इजाज़त मुझको बचाएँ। अल्लाह फर्श अशरफ मामूल को शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, सब छोड़ दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा होता है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।